This question is related to redox reaction. In this question, we require to balance equation by ion electron method. We have the reactant Br2 plus OS negative and the product is Br negative plus BrO3 negative charge plus H2O. In this equation, we divided this redox reaction into two halves. First oxidation half and reduction half. सबसे पहले हमें चेक करेंगे कि Br2, सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर को पुट करेंगे कि इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। जैसे देखेंगे आप Br2 के ऊपर ये खुद से बॉन्ड बनाया है Br और Br, तो यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन नंबर है। OS नेगेटिव है, Br पे नेगेटिव है। अब इस Br पे चेक करते हैं। इस Br पे ऑक्सीडेशन नंबर चेक करने के लिए सपोज जिसको चेक करना है उसे एक्सेलेरेट करते हैं एंड देन ऑक्सीजन की हमको पता होती है ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो 3 × -2 और जो टोटल चार्ज होता है वो यहाँ पर रखते हैं। यहाँ -1 है तो -1 टोटल चार्ज हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -1 एंड वी हैव -6, RHS में जाएगा +6, तो ये हमें मिलेगा +5। तो यहाँ पर जो Br की हम ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो आएगी +5। अब हमने जब चेक कर लिया है कि यहाँ पर Br की +5 वैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर आ गई है, यहाँ -1 है। अब लेकिन ये ध्यान दीजिएगा ये डिसप्रोपोर्शनेट इक्वेशन है, क्योंकि देखिए इसमें Br का हमारा 2 एटम है और इसमें दोनों का अलग अलग एटम में एक में -1 आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, एक में +5 आ रही है। तो अब इस इक्वेशन को हम 2 हाफ्स में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर जब देखा कि 0 से +5 हुआ है और यहाँ 0 से -1 हुआ है। तो आपको पता होगा कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जब हमारा ऑक्सीडेशन नंबर जो है अगर इंक्रीज होता है, जैसे सब +1 से +2 +3 हो रहा है, तो ये हम बोलेंगे कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो हम बोलेंगे कि ये रिडॉक्स हमारी अपचेन, या इसको बोल सकते हैं हम रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी। जब एक ही इक्वेशन में दोनों होंगी तो ये रिडॉक्स कहलाती है। तो इसके लिए हम 2 हाफ बनाएंगे। ये हमारा हो जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, क्योंकि हम पहले दोनों हाफ रिएक्शन लिख रहे हैं, और यहाँ लिखेंगे हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब देखिएगा पहली जो इक्वेशन लिखूँगा मैं, अभी एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जहाँ OS नेगेटिव आयन है और H2O आयन है, ये दोनों आप इसमें से फॉरवर्ड कर दीजिएगा, क्योंकि ये बाद में आपके इस मेथड में ऐड हो जाते हैं। इसलिए आप जब भी क्वेश्चन में आप सॉल्व करेंगे तो कोई भी यहाँ पर अगर H पॉजिटिव हो, OS नेगेटिव हो या H2O हो, इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में लास्ट में आ। देखिए इसको पहला जो बना हमारा Br2 से हमारा हम ऑक्सीडेशन लिखने वाले हैं। तो ऑक्सीडेशन में से कौन सा होता है जिसमें ऑक्सीजन नंबर बड़ा है, हमारा 0 से कहाँ इंक्रीज हुआ है +5 में। तो हम जो पहली ऑक्सीडेशन हाफ में जो साइड में लिखेंगे वो Br2 से टेंस टू करेंगे BrO3 नेगेटिव साइन +5। अभी मैं आपको इसमें हाफ रिएक्शन में आगे अब रिडक्शन की बता रहा हूँ। इधर लिखेंगे हम Br2 से, अब देखिए ये 0 से, इसका ऑक्सीजन से 0 से जब हमने बताया है कि ऑक्सीजन नंबर जब कम होता है तो यहाँ पर हमारी रिडक्शन हाफ होता है। तो Br2 से ये टेंस टू हुआ है हमारा Br-1 को। अब मैं आपको इसमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कंप्लीट कराता हूँ। ये हो जाएगा आपका Br2। अब आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपकी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होती है या ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है तो इलेक्ट्रॉन आपके रिलीज होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीज का आपका मीनिंग है, इलेक्ट्रॉन रिलीज है तो आपके देखिएगा +5, यहाँ आपका 0 चार्ज है, +5 है। इट मीन्स जब आपको यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन इसे देंगे, जब 5 इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज, तो 5 प्लस हो गए 5 माइनस हो गए, तो इक्वल टू 5 प्लस और 5 माइनस इक्वल टू 0। तो इट मीन्स ये इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है। तो ऐसे ही जब यहाँ देखेंगे यहाँ 0 है, यहाँ -1, इट मीन्स रेडॉक्स में क्या होता है, जब आप इलेक्ट्रॉन देते हैं तो तब आपका -1 चार्ज आता है। इट मीन्स रिडॉक्स रिएक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इसलिए ये रिएक्शन आप बैलेंस चेक कर सकते हैं। ये 5 जो मैंने लगाया है ये 5 पॉजिटिव के हिसाब से लगाया है। अगर यहाँ +2 होता तो मैं यहाँ पर +2 इलेक्ट्रॉन लिखता, वो मेरा आप सेकेंड वीडियो में देखिएगा दूसरे इक्वेशन में। इसके बाद देखिए सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन तो मैनेज कर लिए। अब हम देखेंगे कि जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुआ है
उसके एटम मैनेज है या नहीं। जैसे यहाँ Br2 है बट यहाँ BrO3 है, तो उससे पहले काम हमारा क्या है, Br2 से इसको 2BrO3 करने का है, साइन वहीं पर बना रहेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ लिख सकते हैं। अब जब यहाँ 2 किया है तो इसको भी हम क्या करेंगे, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि BrO3 के लिए 5 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड थे, लेकिन 2 अगर उसके 2 मॉलिक्यूल आ गए हैं तो यहाँ पे हमें 10 करना पड़ेगा। सेम हेयर, अब आपने यहाँ देखना है, यहाँ Br2 है, यहाँ Br के 2 मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ पे भी 2 Br करना पड़ेगा। अब यहाँ जब 2 Br हैं तो जब 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड थी, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होंगे। तो ये हमारी इक्वेशन हमने मैनेज कर ली है। अब थर्ड हमारा इसके बाद आता है कि इलेक्ट्रॉन मैनेज करना। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं बट यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसे मैनेज करने के लिए क्या करेंगे, हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये दूसरा मेथड इसका ये है कि जो इनका ऑक्सीडेशन में नंबर में डिफरेंस आता है उससे अपोजिट मल्टीप्लाई करते हैं। इस कहने का मतलब है कि यहाँ Br 0 से +5 में गया था तो +5 का डिफरेंस था, वो +5 से यहाँ मल्टीपल करेंगे। और यहाँ आप देख रहे होंगे 0 से -1 गया, मतलब 1 का डिफरेंस है, तो वो 1 हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बात एक ही आती है, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और इस पूरे को हम +5 पे कर लेंगे, मल्टीप्लाई 5। तो ये तो हमारी इक्वेशन ऐसी रहेगी, Br2 2BrO3 +5 साइन माइनस नेगेटिव साइन, नेगेटिव चार्ज +10 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ आप देखेंगे यहाँ 5 से करना है, तो 5Br2 +10 इलेक्ट्रॉन, रिजल्ट हमारा कितना बनेगा, 10Br नेगेटिव। अब यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर सकते हैं बोथ साइड के। अब आती है बात हमारी, हमने इसमें रूल, थर्ड रूल कहता है कि जो आपके, सबसे पहले मैं आपको रूल के हिसाब से बताता हूँ। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर आपने पुट करना है, उसके बाद इसको 2 हाफ में ब्रेक करना है, 2 हाफ में ब्रेक करने के बाद इलेक्ट्रॉन मैनेज करना है। इलेक्ट्रॉन मैनेज करने के बाद अब ये देखना है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के अगर कोई एलिमेंट हैं तो उनको हम क्या करना है, बैलेंस करना है। बट हमारे पास अभी कुछ है नहीं उनके अलावा, ऑक्सीजन इधर है प्रेजेंट, यहाँ तो ऑक्सीजन भी नहीं है, तो हमारा काम है कि इधर ऑक्सीजन बैलेंस करना। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए ये मेथड ये है कि जिस साइड आपके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कम बढ़ रहे हैं वहाँ उसी नंबर में H2O मॉलिक्यूल ऐड कर देने हैं। इट मीन्स यहाँ देखिए आप, यहाँ ऑक्सीजन ये है और ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन है, बट यहाँ हमारे पास इस साइड नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, Br2 + 6 H2O मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा 2BrO3 नेगेटिव +5 चार्ज रहेगा। हेयर इसको ऐसे ही उतार देंगे, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन आप छोड़ सकते हैं। अब आप देखेंगे कि 10Br नेगेटिव कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ दूसरी बात है, अब H2O भी देखना पड़ता है। हमने जब ऑक्सीजन में बैलेंस कर लिया तो हाइड्रोजन भी बैलेंस करा जाता है। हाइड्रोजन आप ये देखिए, इधर है हमारे आपके 12 हाइड्रोजन है, लेकिन सिमिलरली ऑक्सीडेशन हाफ में इस साइड में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए जितने नंबर में हाइड्रोजन होते हैं उतने नंबर में जो कमी होती है उसी नंबर में H पॉजिटिव आयन ऐड कर देते हैं। इट मीन्स Br2 + 6 H2O ऐसी रहेगा। यहाँ हमने देखा कि 12 हाइड्रोजन है, तो यहाँ हम 12 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, +5, यहाँ 12 H+ आयन है, और ये सिमिलरली यहाँ ऐसे ही उतरता रहेगा क्योंकि इसमें कोई चेंजेज नहीं है। ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम देखेंगे, ये हमारी अब जो भी रिएक्शन है कंप्लीट हो चुकी है। इसमें एक रिएक्शन के लिए हमारे पास और है कि जब H पॉजिटिव आयन ज़्यादा होंगे तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, OH- नेगेटिव आयन हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। Br2 + 6 H2O। अब आप देखिए यहाँ 12 हाइड्रोजन है, तो 12 OH नेगेटिव हम यहाँ ऐड करेंगे बोथ साइड में। उसका रीज़न ये है क्योंकि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन मिलकर वाटर बना देता है, तो हम वही वाटर के मॉलिक्यूल को हम एडजस्ट कर रहे हैं। अब देखिए मैंने 12 OH नेगेटिव दोनों साइड ऐड कर दिए हैं। अब होगा क्या, ये 12 H और ये मिलके कितना क्या बना देंगे, 12 H2O बना देंगे, 2BrO3। यहाँ 12 OH ऐसे रहने दीजिए, Br2 + 6 H2O + 12 OH ऐसे रहने दीजिए। अब ये देखिए कि 6 H2O इधर हैं, 12 H2O इधर हैं। इट मीन जब 6 H2O को हम राइट हैंड साइड इधर भेजेंगे तो 6 H2O इस साइड बचेंगे। तो मैं इसके बाद इक्वेशन लिख के दिखा रहा हूँ नेक्स्ट वाली।
तो इक्वेशन हमारी पहुंची थी Br2 प्लस 6H2O प्लस 12OH नेगेटिव और इधर 2BrO3 प्लस 12H2। इसके बाद मैंने क्या किया, ये लाइन को दोबारा बता देता हूँ। जो Br2 है इसके बाद हम इक्वेशन क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने के लिए क्या करेंगे हम, जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का रिएक्टेंट से पहले है और इधर जो इस साइड में रिएक्टेंट से पहले है, दोनों को एक साइड लिखेंगे। तो देखिए क्या करा मैंने, दोबारा दिखा देता हूँ। Br2 प्लस 6H2O ये था, प्लस 12OH नेगेटिव आपके पास मिला था। तो इसने मिलके बनाया था आपका 2BrO3 नेगेटिव प्लस 12OH और 12 नेगेटिव, ये जो आयन है इन्होंने 12H2O बना लिया था। ये ओनली मैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रिडक्शन वाली हमारी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर। इसके बाद क्या करना है, हमने दोनों को ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन प्लस रिडक्शन हाफ रिएक्शन को एक साथ लिखना है। उसके लिए क्या करना है, राइट हैंड साइड के सारे इधर जो देखिए इस इक्वल टू के पहले जो सारे इधर रिएक्शन लिखे हुए हैं हमने, वो सारे इधर के RH और OH दोनों के एक साथ लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ 5Br2 है, पहले मैंने लिखा 5Br2, साथ में इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अब यहाँ वाली इक्वेशन में देखते हैं यहाँ क्या है, ये है भी, ये वाली इक्वेशन मैंने ऐड करके लिखी थी, इसे आप दोबारा देखेंगे। ये Br2 है, ये देखिए Br2, तो प्लस Br2, बाकी इसी के साथ है 6H2O प्लस 12OH नेगेटिव। इसने मिलके बनाया था, यहाँ क्या था 10Br1 10Br नेगेटिव, और इस साइड क्या बचा है 2BrO3 नेगेटिव प्लस 12H2O। अब देखिए 5Br2 और 1Br2 मिलके बना देंगे 6Br2, और ये H2O को मैंने उधर भेज दिया है, तो यहाँ बचेगा 12OH नेगेटिव। तो इक्वल टू करके बन जाएगा आपका 10Br नेगेटिव प्लस 2BrO3 नेगेटिव प्लस 6H2O। ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन तैयार है। लेकिन अब देखिए इसमें 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो फाइनल इक्वेशन हमारी बनेगी 2 कॉमन लेने में से इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 3Br2 प्लस 6OH नेगेटिव इज इक्वल टू 5Br नेगेटिव प्लस BrO3 प्लस 3H2O। तो ये हमारा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस्ड इक्वेशन तैयार है। थैंक यू।